देखो, एरोटेरिया का जो बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो आ रखा है, ठीक है ना, वहाँ से भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अपना बायोलॉजी वन शॉट हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। जो बातें याद हैं वो तो बस रिपीटेड मोड में हम सुन लेंगे उसको, ठीक है। और जो बातें नहीं याद हैं, या फिर मुझे जो लगता है कि जो जो बातें मेरे को नहीं याद या फिर मेरे को याद करनी चाहिए, वो मैं बोल दूंगा, उसको आप लिख कर अलग से ऑफलाइन उसको क्या करना, बार बार उसको 2 बार 3 बार बोल के याद करना। उसके बाद आप जब मैं दोबारा जब सुनूंगा तो फिर वो मेरे को रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बातें मेरे को याद हैं उसको दोबारा 2 बार 3 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस 2 बार 3 बार अकेले बिना ऑनलाइन आए, ठीक है ना, ऑफलाइन में बस 3 बार 4 बार उसी को याद करूँगा जो मेरे को नहीं याद है, ठीक है। तो पहले क्या है, सिलेबस है, ठीक है ना। देखो, आप क्या जहाँ पर भी आप वो करो अपना, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वहाँ पर अपना ये सिलेबस लिख लेना, ठीक है ना। ये सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी है कि सेल है, टिश्यू है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद कर पढ़ना है। फिर प्लांट क्लासिफिकेशन एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट हार्मोन, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद फिर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ छूट गया, एनिमल जगत का जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, वो टॉपिक इसमें नहीं लिखा है, आप नोट्स में लिख लो, ठीक है। और साथ में ये भी कर लो कि यूट्यूब पर जो अदर चैनल्स वगैरह हैं, वहाँ पर जंतु जगत के वर्गीकरण को वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो, सेल दो तरह का होता है, ठीक है ना, कौन कौन सा। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, पता ही है, ठीक है। और देखो, कार्योन का मतलब क्या होता है, कार्योन का मतलब पहले होता था न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो सेल, अब देखो, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो, अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देखो, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, याद रखो, इसको बस सुनना है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पता ही है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, कोशिकांग, वो हमें नहीं मिलते, ये बातें पता ही हैं, ठीक है। और फिर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया, ठीक है ना, यानी कि हम जनरली बैक्टीरिया वगैरह को ही जो है बैक्टीरिया वगैरह को ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए। हाँ, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डीएनए होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, इसको याद रखना। और डीएनए कहाँ पर होता है, डीएनए बिना, देखो, न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा एक जगह होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोइड होता है। इसी के अंदर जो है डीएनए होता है, वो फ्रीली घूमते रहते हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होता है, लेकिन सेल वॉल किसका बना होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, वो पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है ना, पेप्टिडो ग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। फिर, ठीक है, अब बात करें यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इनमें न्यूक्लियस होता है। और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और फिर ये जो है, इनमें जितने कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, कुछ ऐसे देखो, ये जो यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों में मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं वो भी यूकैरियोटिक सेल के हो सकते हैं, और जो मल्टी सेल्युलर जीव होते हैं वो तो फिर यूकैरियोटिक सेल के होते ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है ना। अमीबा और पैरामीशियम क्या है, ये हैं तो यूनिसेल्युलर जीव, लेकिन फिर भी ये प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, इसको लिख के याद रखना, जो भी इसको 2 बार 3 बार सुन के याद करना इसको, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो अपने जितने भी मनुष्य वगैरह हैं, ठीक है, वो सब तो हैं, वो सब मल्टी सेलुलर हैं। और मल्टी सेलुलर हैं तो इसका मतलब फिर वो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, 1 मिनट, हाँ। अब देखो, बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। देखो, प्लांट सेल वॉल जो है वो मोस्टली हमें कहाँ मिलता है, देखो, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में अगर कुछ होता, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बनते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से बनते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, पता ही है। और
ठीक है, किसका बना होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल का जो सेल्यूलोज होता है किसका, वो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है अपने सेल्यूलोज का, किसका? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट वेट करिए। हम्म ठीक है, सेल वॉल के देख रहे थे हम लोग। तो इसमें क्या है देखो, और क्या है? अच्छा, ये काम क्या करता है? सेल वॉल का काम क्या है? तो सेल वॉल का काम है सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसको सपोर्ट करता है, कौन चीज़? सेल वॉल, ठीक है ना। प्लांट सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट कौन करता है? तो सेल वॉल करता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? ये किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज, ठीक है ना। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज, इन दोनों का मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर ये क्या काम करता है? जो जो प्लांट सेल होते हैं उनको थोड़ा रिजिड देता है, ठीक है ना, यानी कि उनको थोड़ा कठोरता प्रदान करता है, ठीक है ना। प्लांट सेल को कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। और फिर उनको आकार देता है, ठीक है ना। प्लांट सेल को आकार भी कौन देता है? तो प्लांट सेल को आकार देता है ये सेल वॉल, ठीक है। फिर क्या है? इट इज़ फ्रीली, एक मिनट वेट करिए। हाँ, कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। देखो ये हमारे यहाँ पर जो है कुछ छूट गया है, जो हमारा वो टेस्ट से जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं वहाँ से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा, अलगी, ठीक है ना। एलगी जो होता है कवक, ठीक है ना, सॉरी फंगी। फंगी में जो वो होता है सेलवल होता है, ठीक है ना। फंगी में जो सेलवल होता है वो किसका बनता है? काइटिन का, किसका? काइटिन का बना होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो सेलवल होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। और एलगी में, शैवाल में जो वो होता है, एलगी में जो प्लांट सेल होता है, सॉरी एलगी में जो सेलवल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। और फिर प्लांट सेल का भी जो सेलवल होता है वो भी सेल्यूलोज का ही बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें मिडिल लैमेला, ये क्या होता है? देखो, द मिडिल लैमेला इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लांट सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो, जब जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है ना, सॉरी जो सेल होते हैं, ठीक है ना, सेल के बीच में, देखो प्लांट सेल के बीच में क्या होता है? एक लेयर होता है, ठीक है ना। दो प्लांट सेल को बीच से कनेक्ट करने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। ये मिडिल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? देखो ये काम क्या करता है? मिडिल लैमेला जो है ये काम क्या करता है? ये सीमेंट या फिर ग्लू की तरह काम करता है, जो दो प्लांट सेल को जोड़ के रखता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है? पैक्टिन का, ठीक है ना। पैक्टिन से बना होता है मिडिल लैमेला, किसका बना होता है? तो पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। फिर एक मिनट, देखो फिर क्या लिखा है? देखो जो ग्रीन एप्पल होता है, ठीक है ना, ग्रीन एप्पल जो होता है उसमें जो वो होता है अपना जो मिडिल लैमेला होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मिडिल जो जो हरा हरा एप्पल होता है, ठीक है ना, सेब वगैरह जो होते हैं इसमें मिडिल लैमेला जो होता है ये तो इसमें पैक्टिन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सेब के मिडिल लैमेला में पैक्टिन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। जबकि केला जो है, केला में जो मिडिल लैमेला होता है उसमें पैक्टिन थोड़ा कम होता है, इसीलिए केला जो है पके हुए केले में, इसीलिए पका हुआ केला जो है ये थोड़ा लूज होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर वही है, देखो ये प्राइमरी सेल वॉल के बीच में जो सीमेंट वाला जो सीमेंट जैसा जो पदार्थ होता है उसी को हम कहते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। इसके बाद क्या है? अच्छा ये देखो क्या लिखा है? मिडिल लैमेला जो होता है इसे किससे, ये किसी का बना होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम का पेप्टेट होता है, ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है मिडिल लैमेला, ठीक है। और किसी से बनता है ये? वही कैल्शियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टिन। देखो पैक्टिन जो होता है वो बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, और इसी पैक्टिन से बना होता है मिडिल लैमेला, इसलिए हम कहते हैं कि मिडिल लैमेला जो है वो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। फिर ये क्या है अपना सेल मेम्ब्रेन। अब अच्छा ठीक है, हमने क्या देखा? हमने सेल वॉल हमने देखा। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो है किसमें मिलता है? तो यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में देखो सेल वॉल जो है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। और हमारे जो प्लांट सेल होते हैं और जो हमारे एनिमल सेल हैं, ठीक है ना, दोनों में ही मिलता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर
अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका झिल्ली, ये अर्ध पारगम्य होता है, ठीक है ना। अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। जो ये क्या करता है, जो आवश्यक पदार्थ हैं उसको कोशिका के अंदर आने देता है और अंदर से फिर बाहर जाने देता है, ठीक है। ये काम है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। फिर ये क्या करता है, जो हमारा जो है वो हमारा जो सेल होता है उसको शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। हमारे सेल को शेप और प्रोटेक्शन कौन देता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन देता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सेल वॉल में, सॉरी प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में प्रोटेक्शन और शेप देने का जो काम है वो है सेल वॉल का, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है ना। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है ये दोनों ये किसके माध्यम से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होते हैं, ठीक है ना। आप क्या करना अपने नोट्स में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक तो परासरण होता है, ठीक है ना, और जो भी होता है आप उसको देख लेना, ठीक है, हिंदी में भी देख लेना। अच्छा देखो, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इसको नोट करना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो दो चीज़ होते हैं, एक है अपना फॉस्फोलिपिड और दूसरा है प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर के बना होता है। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है सभी जीव में मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल में या फिर सिर्फ प्लांट सेल में, सभी जीवों में जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में मिलता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, जेल की तरह होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म जो है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, और ये कैसा होता है, तो जेल की तरह होता है, ठीक है। और फिर कहाँ पर होता है जी, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ठीक है ना। देखो सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में एक जेल की तरह एक जेल जैसा पदार्थ भरा होता है, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग हैं, वो किसके अंदर तैरते रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तैरते रहते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, हमारे सेल में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो किस में होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, तो इसी ये जो अपना ये है साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में ही बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा सेल साइटोप्लाज्म जो है किससे बना होता है, तो वाटर, एंजाइम और साल्ट, ठीक है ना। तीन चीज़ से मिलकर बना है हमारा साइटोप्लाज्म, तीन चीज़ से मिलकर बना है। एक अपना वाटर, दूसरा एंजाइम और तीसरा साल्ट, ठीक है। इसको एक्स नोट के तौर पर बना देना। फिर अच्छा देखो, एक मिनट। अच्छा, देखो हमारे क्या है कोशिका के अंदर भी, ठीक है ना, ये जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और हमारे कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। जब हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ करके एटीपी एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन के माध्यम से ही जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसको तोड़ करके एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह हमें जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों मिलता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलता है, सिर्फ ये सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में ही मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कितना लेयर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल वॉल होता है उसमें कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है, ठीक है ना, यानी कि डबल लेयर वाला होता है। कैसा, डबल लेयर वाला होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर अच्छा देखो ये क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली जैसी जो संरचना है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो उंगली जैसी जो संरचना है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के अंदर में ही एटीपी बनता है, ठीक है। और एटीपी कैसे बनता है, तो ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनता है, ठीक है। तो अभी पार्ट 1 में इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।